अजमेर से खबर आ रही है। पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में लगातार बढ़ोतरी और महंगाई के मुद्दे को लेकर अजमेर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर जताया आक्रोश और घेरा केंद्र सरकार को। जिला कलेक्टर लोकबंधु को राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा, केंद्र की मोदी सरकार की नाकामी से देश में बने महंगाई के हालात। अपने वादों पर खरी नहीं उतरी मोदी सरकार और जनता को कर रही गुमराह। केंद्र सरकार महंगाई पर लगाम लगाकर जनता को दे राहत। कांग्रेस पार्टी ने आज महंगाई को लेकर के ये ज्ञापन दिया कि सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, सरकार महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम रही है, फेल रही है। और जिस प्रकार से 11 दिन में डीजल और पेट्रोल के भाव 10 रुपये बढ़ गए, इससे लगता है सरकार बहुत तकड़ा है। जिस समय हमें रशिया वाला सस्ते दाम पे पेट्रोल दे रहा था, डीजल दे रहा था, उसको मोदी जी ने नकार करके और सरेंडर कर दिया अमेरिका के सामने, और आज उसका दंड भुगत रही जनता। तो हमारी ये मांग है कि महंगाई कम करें, महंगाई पे कंट्रोल करें, और सरकार इनसे नहीं चलती है तो इस्तीफा देवें। विपक्ष तैयार बैठा सरकार चलाने के लिए, और नहीं तो जनता इस आंदोलन को और उग्र करेगी और सरकार को संभालना मुश्किल पड़ जाएगा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पूरे राजस्थान में महंगाई को लेकर एक व्यापक जन आंदोलन की घोषणा की है। आज अजमेर उत्तर विधानसभा के दोनों ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष और ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां और सारे जिले के महत्वपूर्ण नेता लोग महंगाई के खिलाफ सरकार ने जो हालात कर रखी है, डबल इंजन की सरकार ये कह के आई थी सत्ता में कि महंगाई को कम करेंगे। इनकी बातें एक से बढ़कर एक जनता देख गई, और अब जनता में बहुत गुस्सा है। महंगाई की हालत ये हो गई है कि अब तो ये पीड़ा जो है सहने योग्य नहीं रही है। महंगाई डीजल का, पेट्रोल का, आप देख रहे हो रसोई गैस का, और आम जरूरत की जो चीजें हैं, क्योंकि डीजल और पेट्रोल और गैस बढ़ती है तो आम कंज्यूमर पे उसका इफेक्ट होता है। सब्जियों के दाम देख लो, खाने पीने की चीजों में देख लो। और दूसरी तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि आप सोना मत खरीदो, आप ईवी पे चलो। मतलब ऐसी बचकानी बातें करना। प्रधानमंत्री जी, आपने इतने वादे किए जनता से, और तो क्या कह सकते हैं, गरीब की हाशियत लो भस्म हो जाता है। अगर आपने इसी ढंग से आप रहे तो जिस प्यार से, जिस आशीर्वाद से देश की जनता ने आपको प्रधानमंत्री चुना, आपको मुख्यमंत्री चुना, बहुत अपेक्षाएं थी आप पे कि आप कुछ ना कुछ रिवोल्यूशनरी चेंज करेंगे देश में, गरीबों की सुनेंगे। आप ये कह के आए थे कि मैं एक चाय वाले का बेटा हूं, आप ये कह के आए थे मैं गरीब का बेटा हूं। लोगों ने विश्वास किया आप पे, लेकिन वास्तव में जनता को आपने ठगा है, ये जनता महसूस कर रही है। वो अच्छे दिन के वादे करके आप सत्ता में आए, हमको तो हमारे पुराने दिन ही लौटा दो, ये जनता कह रही है। तो आपको थोड़ी बहुत भी नैतिकता हो तो तमाम तरह की बातें हैं कि क्यों आपने महंगाई की बात पहले कही, और आज क्या कारण है कि महंगाई कम नहीं हो रही। जनता को बताओ तो सही। आप अभी भी जनता को गुमराह किए जा रहे हो। जब चुनाव आते हैं तो आप कोई रेट नहीं बढ़ाते हो। अभी बंगाल के चुनाव थे
उस वक्त कोई आपने रेट नहीं बढ़ाई, जो ही चुनाव गए और जाते ही आपने महंगाई बढ़ा दी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब आप इलेक्शन से भी बाहर आओ, चुनाव जीते जीते कब तक ये ठगी ठोड़ी करते रहोगे, कब तक आपको थोड़ी बहुत भी दया धर्म हो। तो अब तो प्लीज कृपया करके ये देश की जनता आपसे गुहार कर रही है, महंगाई को कम करो, बेरोजगारों की हालत खराब है, देश की विदेश नीति के मामले में तो आपकी जगह हंसाई हो रही है। क्या बात करें, आज पर्टिकुलर महंगाई पे बोल रहा हूं कि महंगाई के लिए आप कुछ ना कुछ कीजिए प्रधानमंत्री जी, कुछ ना कुछ कीजिए भजन लाल जी, कोई ना कोई आप महंगाई पर कंट्रोल करने का पेट्रोल और जो रसोई गैस और ये जो डीजल है इस पे सेस ही कम कर दो। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो सेस कम कर सकती है, वो चाहे तो जनता को सेस कम करके रिलीफ दे सकती है। लेकिन आप देख रहे हो भजन लाल जी की सरकार मस्त है, मोदी जी की सरकार मस्त है और देश की जनता, राजस्थान की जनता त्रस्त है। पानी को लेकर हमने पानी को लेकर 7 दिन का अल्टीमेटम दिया, जिला कलेक्टर साहब को कहा है हमने, अगर 7 दिन के अंदर अंदर पानी की समुचित व्यवस्था नहीं की तो हम एक उग्र प्रदर्शन करेंगे और उसकी जिम्मेदारी तमाम जिला प्रशासन की, सरकार की हो।